मेरे दोस्त अगर पैदा रियल हुए हो तो किसी की कॉपी करके क्या मरना। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस कहानी को पूरा देखना। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी। इधर से उधर से बहुत प्यासी लग रही थी। उस जंगल में बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरण एक पेड़ के नीचे, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस झाड़ के नीचे से उठकर तुरंत वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो जो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही हिरण उस नदी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, मानो उसे दोबारा से कोई जिंदगी मिल गई है। नहीं, वो तुरंत दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट में पड़ती है। और जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नज़र लेफ्ट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरण पानी वाली सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है उसके दिमाग में। फिर वो हिरण पलट कर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था। और लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों न मरूं। तो वो हिरण अपने पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो वो आग लगी थी पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चुपकर शेर को लग जाता है। और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरण को पता चलता है कि हिरण पानी पीने के बाद सर अपना ऊपर उठाती है तो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। फिर वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो भी बुझी हुई थी। मोर लव द बेस्ट स्टोरी। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डरना है और न ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने में लगी रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी में रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखने शुरू हो जाते हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है या डर जाता है। लेकिन आपको न ही घबराना है और न ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी। अगर कुछ कर गए तो दुनिया तुम्हें देखेगी,